उधर लोक सभा 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 7 ਪੜਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 85 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਲ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ, 135 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 1692 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। उनके घर घर जाके हमने वोट लिया और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सो दीज आर द इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑन द पॉजिटिव नोट विच वी वांट टू टेल यू। और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे। हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए। अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी दी है। वी फील that in times to come the political parties would also learn, the candidates would also learn to not utter a undignified word against the women of our nation. This is what we have attempted to settle by giving advisories, and we hope that this is not only during elections and political parties, but the discourse against women would be generally respected and would be in a different tenor. Friends, होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं। आज़ादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज़ में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है। इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं। वी वांट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वांट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट। और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे। सो जस्ट टू क्विकली शो यू हाउ मच ऑफ द वर्क वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस, जस्ट सी, we have told you about 1.5 crore polling and security personals, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है। कहाँ खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी। 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी। अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस, एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिल के बैठे हैं तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में। और ये पोलिंग स्टेशन पे जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे। तो इनको अभी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक। आपको दिखाता हूँ कि इनकी वीडियो क्या करते हैं ये। कैन वी शो द वीडियो? Sound? Audience.
of our democracy. From organizing polling materials to strategizing logistics, ECI officials meticulously plan every step, overcoming any challenge to ensure that democracy flourishes. Where roads won't take us, we take to the skies. Because not even the sky is the limit in our quest to ensure that every last voter in this country is reached. We go the extra mile with a smile, so you don't have to, ensuring your vote is counted and your voice is heard in our democracy. Rain or shine, scaling mountains or navigating through last mile challenges, it's the bond of camaraderie that fuels our journey. The 15 million strong team works tirelessly to ensure that democracy thrives in every corner of the country. Let us honor the indomitable spirit of those who make this mammoth exercise possible. They make the festival of democracy, Chunav Ka Parv, possible, and the nation proud, Desh Ka Garv. आपने देखा कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। नेक्स्ट। और इनके ऊपर में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रेटिट्यूड्स। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, now what had happened, which we promised during the 16th of March, this time we haven't had many repolls. This is an incredible story again of the meticulous work of the personnel, all those who are involved in the election. As against 540, there were only 39 repolls, and of these 39 also 25 are only in Arunachal and Manipur because of the far-flung distances. So 39 minus 25, just 14 repolls in rest of the countries, and in which 27 states have had no repolls. It has never happened like this. Next. This is another success story which all of you are aware.